हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, आपको मैंने पिछले वीडियो में यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, जो वो यूनिट डिजिट का पार्ट 1 था। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था और सारे नियम बताए थे, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जब किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट इन अंकों का होगा तब कौन कौन से नियम लगेंगे और तब किस तरीके से हम उन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। अगर संख्या पर पावर होगी तब हम किस तरीके से नियमों का उपयोग करते हुए बहुत ही कम समय में उनका यूनिट डिजिट निकालेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जो है उन नियमों से संबंधित पूरे सवाल कराऊंगा। जो वो सवाल होंगे वो आप लोगों की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के यूनिट डिजिट के हमारे अति महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल हम लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल हम यूनिट डिजिट का लेते हैं। नंबर 1 पहला सवाल है, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल क्या कहता है कि फर्स्ट सवाल कि 220 की पावर 156, 220 की पावर 156 में इकाई अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जब यूनिट डिजिट देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, हमें इन नंबरों से कोई मतलब नहीं होता है। हमें इन नंबरों से कोई मतलब नहीं होता है, हम केवल यूनिट डिजिट देखते हैं, इसका इकाई अंक देखते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी यूनिट डिजिट यहाँ पर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तब उसका इकाई का अंक नहीं बदलता है, चाहे पावर फिर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो इसका मतलब है यहाँ पर इकाई का अंक जो 0 है वो 0 ही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि 0 1 5 6 पर पावर कितनी भी क्यों ना लगा दें तो उसका यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, सेम रहता है, वही का वही रहता है। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर 2, 156 की पावर 88 प्लस 121 की पावर 462 प्लस 125 की पावर 753 प्लस 730 की पावर 189। देखिए, इस सवाल का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? का इकाई अंक, इकाई अंक निकालना है। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? अब देखिए, इनसे इनके इन नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम केवल इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, केवल यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है
तो 6 पर मैंने बताया था कि 0 1 5 0 1 5 6 पर कोई भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, वही का वही रहता है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 ही रहेगा। प्लस चाहे पावर कितनी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इस यहाँ पर भी 1 है तो इसका यूनिट डिजिट भी नहीं बदलेगा, यही रहेगा। प्लस यहाँ पर 5 है, पावर 753 है, यहाँ पावर 462 थी, यहाँ 753 है, लेकिन यूनिट डिजिट 5 है तो ये भी नहीं बदलेगा, ये भी यही रहेगा। प्लस यहाँ पर देखिए 0 है, 0 पर भी कोई भी पावर हो तो फिर भी उसका यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, 0 का 0 ही रहता है, तो इसका भी 0 ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा, 6 1 7 5 12, 12 का भी यूनिट डिजिट कितना है, 2, तो इसका आंसर है 2 आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब सवाल नंबर 3 लेते हैं। 24 की पावर 125 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक। ठीक है, अब देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब किसी संख्या में इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं, तो देखिए हम केवल इससे मतलब रखेंगे। किससे मतलब रखेंगे, 4 से मतलब रखेंगे। तो मैंने बताया था कि जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 हो, यूनिट डिजिट 4 हो, तब ये देखेंगे कि पावर हमारी सम है या विषम है, पावर हमारी सम है या विषम है। तो हमने देखा यहाँ पर पावर विषम है। जब पावर विषम होगी तब जो है तब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तब 4 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, जब पावर विषम होगी। अगर 4 पर पावर सम होगी, 4 पर पावर कितनी होगी, सम होगी, तो हमारा आंसर 6 आएगा। और 4 पर हमारी पावर अगर विषम होगी तो हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा आंसर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि किसी भी की संख्या 4 पर अगर पावर सम है तो आंसर 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। और 4 पर अगर पावर विषम है यानी कि ऑड है तब जो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, एक ही, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है, 529 की पावर 529 की पावर 1948। देखिए संख्या 4 और 9 दोनों के लिए यही नियम है। 9 के लिए क्या है, 9 के लिए भी यही नियम है कि अगर पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। और अगर 9 पर पावर विषम है यानी कि ऑड है तब यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, आंसर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इस 52 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इससे मतलब है। तो जब जब 9 यहाँ संख्या 9 है तो हम पावर देखेंगे कि पावर हमारी सम है या विषम है। हमने देखा पावर यहाँ पर हमारी कैसी है, सम है। कैसी है, यहाँ पर पावर सम है। जब पावर सम है और संख्या यहाँ 9 है तो इसका मतलब यह है कि सम में 9 पर पावर जब सम होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब छठा सवाल देख लेते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है कि 132 की पावर 529, 132 की पावर 529 में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर संख्या इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 और 8 हो तब हम क्या करते हैं, उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, उसकी पावर में हम 4 से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं।
तो यहाँ पर इससे 13 से तो हमें कोई मतलब नहीं, हम यूनिट डिजिट ये देखेंगे, हमारा यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। और जब 2 है तो इस पावर में कितने से हम डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन पूरी पावर में डिवाइड नहीं करेंगे, केवल शुरू के 2 अंकों में। तो देखिए 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा। कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा। जो रिमाइंडर आता है उसी को हम इस यूनिट डिजिट की पावर बना देते हैं। तो ये रिमाइंडर 1 आया तो इसकी पावर हम 1 लेके इसका आंसर लिख देंगे। तो 2 पर पावर जब 1 आ गई तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 ही रहा। तो इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या कह रहा है, 543 की पावर 678, 543 की पावर 678। अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया, हम यहाँ पर 54 से फिर मतलब नहीं रखेंगे, केवल यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट हम कितना देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं। तो इसके लिए भी यही नियम है, संख्या 2, 3, 7, 8 के लिए मैंने क्या नियम बताया, 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसकी पावर को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। इसमें 4 से जब 78 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 3 बचे 38 हो गए, 4 निम 36। रिमाइंडर कितना आया, 2। रिमाइंडर कितना आया, हमारा 2 आ गया। तो जो रिमाइंडर आता है उसी को इस यूनिट डिजिट की पावर बना देते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जब हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे, तो कितना आंसर आएगा, 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या कह रहा है, 4327 की पावर 1534, 4327 की पावर 1534 में इकाई का अंक। देखिए इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए 7 आ रहा, तो इस बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं रखेंगे। देखिए ये बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, उसके बाद अगर यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 है, 2, 3, 7, 8 के लिए नियम क्या बताया कि हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करके निकालेंगे। तो यह पावर कितनी है, 1534 है, लेकिन पूरी पावर में नहीं, केवल शुरू के 2 अंकों में। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। जो रिमाइंडर आएगा उसको इस संख्या की पावर बना देंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 7 पर का स्क्वायर कितना हो गया, 49, 49 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 9, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आगे समझ में। ठीक है, अब एक और सवाल ले लेते हैं, 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या कह रहा है, 1568 की पावर 6793 में इकाई का अंक। देखिए अब यहाँ पर कितना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, केवल ये देखेंगे। तो यूनिट डिजिट यहाँ 8 आ गया। मैंने बताया 2, 3, 7, 8 के लिए नियम क्या है, जो भी पावर होगी उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर पावर कितनी आ गई, ये, लेकिन इसके शुरू के 2 अंक लेंगे, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8, कितना बचा, 1, 4 तिया 12। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। जो रिमाइंडर ये आता है उसी को इस यूनिट डिजिट की पावर बना देते हैं। तो 8 पर पावर 1 बराबर 8। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों अब लेते हैं 10वां सवाल। तो 10वां सवाल क्या कह रहा है, 10वां सवाल कह रहा है 217 की पावर 413, 217 की पावर 413 मल्टीप्लाई 819 की पावर 547 मल्टीप्लाई 414 की पावर 624, 414 की पावर 624
और 342 की पावर 812, 342 की पावर 812 का इकाई अंक ज्ञात करो, का इकाई अंक बताओ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन को भी उन्हीं नियमों पर आधारित है और उन्हीं नियमों से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि हम इनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, केवल हम यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे, बस इनसे कोई मतलब नहीं, केवल यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे। ये 4 9, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 7 है, 7 का नियम मैंने क्या बताया था कि अगर 7 हो, यूनिट डिजिट दी गई संख्या का यूनिट डिजिट 7 हो, तो हम क्या करते हैं कि पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। पावर में कितने से डिवाइड करते हैं? 4 से। तो 4 तियाँ 12, या रिमाइंडर कितना बचा? या रिमाइंडर आ गया हमारा 1 आ गया, और जो रिमाइंडर आता है उसी को हम इस यूनिट डिजिट की पावर बना देते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर है, यहाँ पर 9 है, 4 और 9 के लिए, 9 के लिए मैंने क्या नियम बताया था कि 9 के लिए ये नियम बताया था कि हम पावर देखते हैं कि सम है या विषम है। तो हम देखते हैं पावर हमारी कैसी है, यहाँ 547 है, यहाँ 47 है, तो इसका मतलब ये है कि 47 एक कैसी संख्या है? विषम है, ऑड है। तो जब ऑड है होगा तब 9 का, तब ये आंसर कितना आएगा? यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 पर अगर जब पावर विषम होती है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आता है? 9 ही आता है। तब हमारा यूनिट डिजिट कितना आता है? 9 ही आता है। तो यहाँ पर 9 का 9 ही हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 4 पे आ जाओ। 4 में भी यही देखते हैं कि पावर सम है या विषम है। तो हमने देखा यहाँ पर पावर जो है सम है। तो जब पावर 4 पर अगर पावर सम होती है तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 6 आता है। तो इसकी जगह आ गया 6 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 2 है, 2 पे जब 2 3 7 8 हो तो उसमें नियम क्या लगता है? 4 से डिवाइड करते हैं पावर को। तो इसमें जब 4 से डिवाइड पावर को करेंगे तो 4 तियाँ 12 कट गया पूरा। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है तब हम यूनिट डिजिट जो होता है उसकी पावर कितनी ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 होगा तो 1 रखेंगे, रिमाइंडर 2 होगा तो 2 रखेंगे, रिमाइंडर 3 होगा तो 3 रखेंगे। लेकिन रिमाइंडर 3 के बाद तो सीधे फिर 0 आएगा। रिमाइंडर अगर 0 होगा तब हम इस यूनिट डिजिट की पावर कितनी लेंगे? तब हम इस कंडीशन में यूनिट डिजिट की पावर 4 लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इस साथ ऐसे ही आ गया 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कितना हो गया? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। देखिए 7 9 63। इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे 3 6 18। फिर इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे और इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे। ठीक है, तो 8 6 48 हो गया। 48 का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 8 आ गया। तो इसका मतलब 8 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, 11वां सवाल। 8 से 93 मल्टीप्लाई 56 73 मल्टीप्लाई 98 72 मल्टीप्लाई 45 63 45 63। ठीक है, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट निकालना है, यानी इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई का अंक, इकाई का अंक निकालना। तो इसमें देखिए क्या करते हैं कि इसमें क्या करें, यूनिट डिजिट देखते हैं। जब इस टाइप का सवाल होगा तो यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करते हुए इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये नंबर जो ये छोड़ते जाएंगे, ये नंबर बेकार है, इनको हम नहीं देखेंगे। हमको क्या करना है? केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक, तो देखिए इसके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कितना आ जाएगा? 3 3 9। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके यूनिट डिजिट से करेंगे तो 9 दूनी 18। अब 18 का केवल यूनिट डिजिट लेंगे, इस यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 8 3
24, और 24 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझे। अब हम देख लेते हैं 12वां सवाल। ठीक है, अब मैं आपको 12वां क्वेश्चन कराता हूँ। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 67,795 मल्टीप्लाई 8936 मल्टीप्लाई 8798 मल्टीप्लाई 6953। देखिए, अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं कि देखिए यहाँ पर जैसे ही हम किसी भी यूनिट डिजिट निकालने से पहले हम नंबरों को अच्छी तरह से देख लेते हैं। अगर किसी भी नंबर में 5 आता है, किसी भी नंबर में अगर 5 आता है, क्या आता है 5, यूनिट डिजिट 5 आता है। अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 5 आता है, तो अगर जब 5 आता है तो अगर उस नंबर में दूसरे और नंबरों में यूनिट डिजिट अगर सम संख्या है तो हमारा डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। अगर और दूसरी संख्याओं में यूनिट डिजिट जो है विषम आता है, विषम होता है, तो हमारा क्या आंसर आएगा 5 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा इसमें जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 5 है, लेकिन अब दूसरी संख्याओं में देखेंगे यूनिट डिजिट सम है या विषम है। तो हमने देखा कि नेक्स्ट डिजिट में जो संख्या है, यूनिट डिजिट है, वो कैसा है, सम है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर सम संख्या है, तो जब 5 और सम संख्या की मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा 0 आएगा, 0 आएगा। तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हमारा 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 13वां सवाल। 633 मल्टीप्लाई 435 मल्टीप्लाई 6339 मल्टीप्लाई 4499 8499। देखिए, इसमें इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसी हमारी नज़र 5 पे पड़ती है तो तुरंत सावधान हो जाएंगे। अगर जैसी नज़र हमारी 5 पे पड़ती है तो तुरंत सावधान हो जाएंगे। यानी कि जैसे हमने देखा कि 5 है यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट है 5 है, तो अब हम देखेंगे कि अदर नंबर अदर नंबरों की का जो यूनिट डिजिट है वो सम है या विषम है। तो हमने देखा यहाँ ये विषम है, इसका यूनिट डिजिट ये विषम है, इसका यूनिट डिजिट ये भी विषम है, इसका यूनिट डिजिट ये भी विषम है। तो इसका मतलब सीधे आंसर आ जाएगा, जब हमारी 5 की किसी विषम संख्या से गुणा होगी तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। तो इसका आंसर सीधे हमारा 5 आ जाएगा बस। ठीक है, 14वां सवाल देखते हैं। 111 देखिए 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 89 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बताओ। ठीक है, अब देखिए ये सवाल पेपर में आया हुआ सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल देखते ही आंसर आएगा। देखिए लॉजिकल सवाल है थोड़ा,
81, 82, 83, 84 इनकी मल्टीप्लाई होती जा रही है और कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रही है? 89, 89 तक। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जब यहाँ 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 84, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 89 तक जब किया जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई 85 भी होगा, यहाँ पर 85 भी होगा। और जब 85 होगा तो इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 भी है। तो मैंने बताया था जब सम संख्या हो और यूनिट डिजिट 5 हो और उसका गुणनफल हो तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। तो कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आंसर 0 आ गया। ठीक है, 15वां सवाल, 2 की पावर 51 का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालना है। ठीक है, 2 की पावर 51 का इकाई अंक हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था कि 2, 3, 7, 8 जब यूनिट डिजिट दे रखा है उसके ऊपर पावर दे रखी है और उसका इकाई का अंक अगर हमको निकालना है तो क्या करते हैं हम? उसकी पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें 2 की पावर 51 में जब 4 से पावर में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 कम 4 कितना बचा? 1, 11 हो गए, 4 दूनी 8, कितने रिमाइंडर कितना बचा? 3, कितना रिमाइंडर बचा? 4 से जब इसको काटेंगे तो भागफल 12 आ गया और रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर हमारा आता है उसी को इस नंबर पर घात लगा के उसको हल कर लेते हैं। तो रिमाइंडर 3 आया तो 2 की पावर 3 ले लेंगे और 2 की पावर 3 खोलेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी हमारा 8 आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 की पावर 51 का जो इकाई का अंक आएगा उसे जब खोलेंगे तो इसमें इकाई का जो अंक आएगा वो 8 आएगा। इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों 16वां सवाल देखते हैं। 16वां सवाल हमारा क्या कह रहा है? तो 16वां सवाल हमारा कह रहा है 111 पूर्ण संख्याओं के योग का 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताओ। ठीक है, तो देखिए 111 पूर्ण संख्याएं कितनी हैं? सवाल को आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि 111 पूर्ण संख्याएं दी हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का मतलब वूल नंबर। तो वूल नंबर क्या होते हैं सबको पता है। 111 पूर्ण संख्याएं हम लिखेंगे और उनका योग करेंगे और उनके योग जो आएगा उसका हम यूनिट डिजिट नंबर निकालेंगे, उसका यूनिट डिजिट नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 111 पूर्ण संख्याएं लिखेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं, तो वो पूरा जो ग्रुप होता है वो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहलाता है। तो देखिए पूर्ण संख्या हमारी यही तो हुई 0। अच्छा, इनका योग है तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 प्लस आगे कितनी संख्या लेनी है हमको? आगे हमको कितनी संख्या लेनी है? देखिए 111 का है हमसे, कितना का है? 111 का है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम 1 से लेते तो हम 111 तक लेते, लेकिन हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। 0 और प्राकृतिक संख्याएं सब मिलकर पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जब हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो 111 पूर्ण संख्या की कहाँ पर ख़त्म होंगी? 110 पर ख़त्म होंगी। बात आगे समझे? कहाँ पर ख़त्म होंगी? 110 पर। तो हमें इनका योग निकालना है और योग का जो यूनिट डिजिट आएगा उसको निकालना है। ठीक, तो देखिए 0 से तो हमारा कोई मतलब नहीं, ये तो बेकार हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का योग हम निकाल लेंगे। तो आपको
इसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे कि n धनात्मक संख्याओं के योग का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। n धनात्मक संख्याओं के योग का फार्मूला n प्रथम n धनात्मक संख्याओं का योग कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2, यही तो होता है। तो यहाँ से लेकर प्रथम 110 संख्याएं हैं तो उनका योग कितना हो जाएगा, n की जगह हम 110 रख लेंगे, 110 गुणा 110 प्लस 1/2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, इसलिए 55 से कट गया तो ये आ जाएगा 55 गुणा 110 और 111। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक ले लेंगे, इसका तो 5 कम 5 आए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर ले लेते हैं हम 17वां। देखिए सवाल 17वां क्या कह रहा है, 333 की पावर n के इकाई का अंक 7 है, के इकाई का अंक बराबर 7 है, तो 7 की पावर n के इकाई का अंक होगा, के इकाई का अंक बताओ। ठीक है, तो देखिए 3, इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, हमको क्या दे रखा है कि 3 की पावर n ले लेंगे, 3 की पावर n का का इकाई का अंक 7 है, यानी कि 3 की पावर n का जो है इकाई का अंक कितना है, 7 है, और हमसे पूछा क्या है 7, यानी कि 7 की पावर, अगर 3 की पावर n का इकाई का अंक 7 है तो 7 की पावर n का इकाई का अंक क्या होगा। तो बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 3 पर कितनी पावर लगा दें, 3 पर कितनी पावर लगा दें कि इकाई का अंक 7 आ जाए। तो देखिए 3 पर अगर हम पावर लगा दें, 3 पर अगर हम 1 पावर लगा दें तो 3 ही आएगा, 3 पर 2 पावर लगा दें तो 9 आएगा, 3 पर अगर 3 पावर लगा दें, 3 3 होती है 27, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 7। इसका मतलब है 3 पर पावर कितनी लगनी चाहिए 3, यानी कि क्या 3 पर 3 पावर लगाने पर अगर हमारा इकाई का अंक 7 आ रहा है तो इसका मतलब 7 पे भी हम पावर n की जगह क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, तब हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा 343। इसकी पावर जब खोलेंगे तो 343 आएगा, और 343 में जो यूनिट डिजिट है कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 7 की पावर n में जो इकाई का अंक होगा वो 3 होगा, यही आंसर होगा। आगे समझे, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत थी। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब 18वां सवाल देखते हैं। 18वां सवाल क्या कह रहा है, 2 की पावर 3 पे पावर फिर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 5, 3 की पावर 4 इसके फिर 5, 4 की पावर 5 फिर 6, फिर 5 की पावर 6 फिर 7, फिर 6 की पावर 7 फिर 8 की पावर 8 मल्टीप्लाई 7 की पावर 8 9 मल्टीप्लाई 8 की पावर 9 और 9 की पावर 10 में इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है, यानी कि यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो देखिए ये सवाल देखने में तो बहुत टफ ऐसा लग रहा है कि बड़ा टफ सवाल होगा, लेकिन देखते ही आंसर आ रहा है, देखते ही आंसर आ रहा है। क्यों आंसर आ रहा है देखते ही, यहाँ पर हमको 5 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है,
5। और मैंने बताया था कि जब 5 हो और सम संख्या हो, देखिए 5 के बाद ये सम संख्या भी है, 4 भी है, 2 भी है, ठीक है, 6 भी है। तो जब हमने देखा कि 5 है और सम संख्या है, तो इसका मतलब है यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 और सम संख्या की गुणा करने पर यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। यही आंसर हो गया। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हल करने की ज़रूरत नहीं है, हमको 5 ने बता दिया कि इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ 5 होता और यहाँ संख्या सम ना होकर केवल विषम विषम संख्याएं होती, तब हमारा यूनिट डिजिट क्या आता, 5 आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 है और सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर देखते हैं 19वां। तीन 387 की पावर 47, 387 की पावर 47 और होल पावर 13 का इकाई अंक बताओ। देखिए, ठीक है, तो देखिए सवाल क्या दे रखा है कि 387 की पावर 47 फिर होल पावर 13, तो इसका किस तरीके से निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि जब होल पावर लगी होती है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 387 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 47 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। इसका मतलब ये हो गया कि 7 की पावर 47 मल्टीप्लाई 13। अब इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। तो 7 के लिए मैंने क्या नियम बताया था, 7 के लिए नियम था कि हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको, इस पावर को कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से। अब 4 से डिवाइड करने के लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं हम इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले करें और फिर 4 से डिवाइड करें, हम अलग अलग भी तो कर सकते हैं। तो अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना रिमाइंडर बचा, यहाँ पर रिमाइंडर बचा हमारा 3, रिमाइंडर कितना बचा, 3। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, भागफल 11 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 3। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 तियाँ 12, रिमाइंडर यहाँ कितना आ गया, 1। इन दोनों रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, तो इन रिमाइंडरों की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये पावर कितनी है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, टोटल 3 आ जाएगा। तो नियम क्या था कि जो भी रिमाइंडर आता है उसे इस यूनिट डिजिट की पावर बना देते हैं। तो यहाँ 7 की पावर 3 हो गई, और जब 7 की पावर 3 हो गई तो इसको जब हम खोलेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 की पावर 3 हो गई, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 7 63, 63 का यूनिट डिजिट 3 हो गया। तो कितना ले लेंगे, 3 आंसर आ जाएगा। आगे समझ में। तो इस तरीके का सवाल था, बिल्कुल इजी सवाल था, सवाल में कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत थी। और अगर नियम जो मैंने बताए थे आप लोगों ने अगर उसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर रखा होगा, दिमाग में रखा हुआ होगा, तो ये सवाल चुटकियों में हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब सवाल नंबर 20वां देख लेते हैं, ठीक। अब 20वां सवाल देखते हैं। 20वां सवाल क्या कह रहा है, 3 की पावर 98, 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89, 3 की पावर 89 का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक बताओ, ठीक है। तो मैंने प्यारे बच्चों बताया था आप लोगों को कि 2, 3, 7, 8 जब यूनिट डिजिट होगा तो उसमें क्या नियम है कि हम उसकी पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 98 बटा 4 माइनस 3 की पावर 89 बटा 4, इसकी पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड का मतलब 4 दूनी 8,
1 बचा 18 हो गए, 4 चौक 16, 24 से कटा, रिमाइंडर कितना आया इसमें 2, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 2, रिमाइंडर कितना आया 2। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर जो रिमाइंडर आता है वो इस संख्या की पावर लेते हैं, फिर माइनस। अब इसमें रिमाइंडर निकालेंगे कितना आएगा डिवाइड करके, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आया 1, इसमें रिमाइंडर 2 आया, इसमें रिमाइंडर 1 आया, तो यहाँ 3 की पावर 1 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ 3 तिया 9, -3 का 3 ऐसे ही, 9 में 3 गया 6 आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? तो बिल्कुल इजी था, बिल्कुल हलवा सवाल था। ठीक, अब सवाल नंबर देख लेते हैं 21वां। 21वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, 6735 की पावर 827, 735 की पावर 827 प्लस 1893 1893 की पावर 469 मल्टीप्लाई 9339 की पावर 1256 माइनस 324 की पावर 311, 324 की पावर 311, फिर ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई 3527 की पावर 935। देखिए ये सवाल है, ये पूरा सवाल है, इसमें इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई का अंक, यानी क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए उचित नियम को फॉलो करेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं, इनसे मतलब नहीं, इनसे मतलब नहीं। हम केवल यूनिट डिजिट देखेंगे, केवल संख्याओं के यूनिट डिजिट देखेंगे। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना 5 है। तो मैंने बताया था अगर 5 के ऊपर कितनी भी पावर होगी वो 5 ही रहेगा, तो इसका तो ये 5 ही आ गया। प्लस यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है? 3। 3 पर जब पावर होगी तो मैंने बताया था 3 के लिए क्या नियम था? 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 29 हो गए, 4 सत्ते 28, कट गया। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 1। जो रिमाइंडर 1 आएगा वही इस यूनिट डिजिट की पावर लगा के लिख देंगे यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब मल्टीप्लाई, अब इस पे आ जाओ। यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 के लिए नियम क्या बताया था मैंने कि अगर 9 के ऊपर पावर है उसमें हम सम या विषम देखते हैं। हमने देखा है संख्या 9 पर पावर सम है, 1256 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो सम संख्या होगी। तो हम 9 का यूनिट नंबर क्या, जब 9 पर पावर सम होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आंसर? तो यूनिट डिजिट आंसर आ जाएगा हमारा 9 पर 1256 यानी सम संख्या होगी, तो यूनिट डिजिट हमारे पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। माइनस, अब यहाँ पर 4 है, 4 के लिए भी पावर सम या विषम देखते हैं, तो ये इसकी पावर कैसी है? विषम है। 311 कैसी पावर है? विषम है। तब यूनिट डिजिट हमारा 4 का कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे आ जाओ मल्टीप्लाई। यहाँ पर 7 है, 7 पे पावर कितनी है? 2 3 7 8। इसके लिए हम क्या था? 4 से डिवाइड करते हैं, तो हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8, 1 बचा 4 तिया 12, 1 बचा 15, 4 तिया 12, 3। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? रिमाइंडर हमारा आ गया 3। जब रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा तो इस 7 पर कितनी पावर ले लेंगे? 3 पावर ले लेंगे। जो रिमाइंडर आता है वही संख्या की पावर ले लेते हैं। किस केस में? 2 3 7 8 के केस में। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5 और 3 की पावर 3 ही होती है, तो 5 और 3 कितने हुए? 8। मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया? 1 माइनस 4 यानी कि -3, -3 मल्टीप्लाई।
जब हम 7 के 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर इसके यूनिट डिजिट की 7 से गुणा 9 सत्ते 63, 63 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर हम केवल इसकी जगह क्या लेंगे, इसका यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम कल हल करेंगे तो 3 3 9 8 72 माइनस के 72, और इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 2, यूनिट डिजिट ही तो लेंगे तो बराबर हो जाएगा -2। लेकिन क्या यूनिट डिजिट ये सही आया है, नहीं, ये यूनिट डिजिट गलत आया है। लेकिन इसको सही बनाएंगे। जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यूनिट डिजिट माइनस में जब आएगा तो वो रॉन्ग होगा। तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें +10 कर देंगे, उसमें +10 कर देंगे। तो इसमें हम +10 कर देंगे, -2 + 10। जब +10 कर लेंगे तो 10 में से 2 गया, कितना आ गया हमारा, 8। जो 8 आएगा वही हमारा आंसर होगा। आगे समझना, जब भी हम यूनिट डिजिट संख्याओं का निकालेंगे और सॉल्व करते हुए लास्ट में अगर कोई संख्या माइनस में आती है, नेगेटिव आती है, तो वो यूनिट डिजिट रॉन्ग होता है। यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम उसको सही करने के लिए उसमें +10 कर देते हैं। और जब +10 करने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा रियल आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ओके, अब सवाल नंबर आते हैं 22 पर। सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 633 की पावर 24, 633 की पावर 24, 277 की पावर 38 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54, प्लस 266 की पावर 54 में यूनिट डिजिट बताओ, में इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही नियमों का उपयोग करेंगे। ठीक, तो सवाल लिख लेंगे पहले कि x बराबर हमको कितना दे रखा है, 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54, 266 की पावर 54। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं रखते, इन्हें हटा देंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे इनको। ठीक, यहाँ देखते हैं यूनिट डिजिट क्या है संख्या में, 3। तो 3 का नियम मैंने क्या बताया था कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 24 यानी कि पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आया। जब इस केस में जब रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इस पे पावर कितनी लेते हैं हम, 4 लेते हैं। ठीक है, माइनस इस पे आ जाओ 7, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 4 9 36, 4 9 36, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। जब रिमाइंडर 2 आ गया तो यहाँ 7 का ये पावर जो रिमाइंडर आएगा वो इस यूनिट डिजिट की पावर ले लेंगे। ठीक, प्लस अब इस पे आ जाओ, यहाँ 6 है, 6 पर पावर कितनी भी क्यों ना हो, 6 का यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 का 6 ऐसे ही आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 की पावर 4, जब 3 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे, 3 3 9 3 27 3 81, 81 आ गया। 81 का यूनिट डिजिट 1 ले लेंगे, 1 माइनस 7 7 49, 49 का यूनिट डिजिट 9 ले लेंगे तो 9 हो गया प्लस 6। ठीक है, अब देखिए 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 7 माइनस 9 यानी कि -2 आ गया। अब देखिए वही कंडीशन फिर पैदा हो गई, वही कंडीशन फिर पैदा हो गई। हमने इस सवाल को सॉल्व किया तो -2 आ रहा है, इसका मतलब यूनिट डिजिट जो आ रहा है रॉन्ग आ रहा है। इसको सही करने के लिए क्या करते हैं हम, प्लस 10 कर देंगे तो 10 में से 2 गया 8, ये 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर ले लेते हैं 23वां। सवाल नंबर
23। यदि x बराबर 164 की पावर 169, 333 की पावर 337, 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726, तो x का इकाई अंक क्या हुआ है? x का इकाई अंक। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं। 23वें को कुछ नहीं करेंगे, नियम को फॉलो करेंगे। पहले सवाल लिख लेते हैं अच्छी तरह से। x इक्वल टू कितना दे रखा है? 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर कितने? 726। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, देखिए ये जो शुरू के दो अंक है वो तो हम काट देंगे, कोई मतलब नहीं, हम केवल यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब 4 है तो 4 के केस में हम क्या देखते हैं? सम या विषम। 4 के केस में सम, पावर सम है। अगर पावर हमारी विषम है तो इसका 4 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। प्लस अब देखिए यहाँ पर 3 के केस में क्या करते हैं? हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर के शुरू के दो अंक को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 निम 36, 37, ये 7 है, ये कितना है? 7, 4 निम 36, तो 1 बचा, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? रिमाइंडर 1 आ गया। जब रिमाइंडर जो 1 आएगा वही इसकी पावर बना के लिख देंगे इस यूनिट डिजिट की। ठीक है, माइनस अब इसमें देखिए 7 के केस में भी यही करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं पावर को, तो 4 छिक, यहाँ शुरू के दो अंक को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छिक 24, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया, तो इस 7 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस ये प्लस है, ये प्लस है, 4 प्लस 3 माइनस 7 7 49, 49 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 9, तो ये हमने 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लिए। 4 3 7 माइनस 9, 9 में से 7 गया -2। अब देखिए माइनस, यहाँ पर भी -2 आ गया, यहाँ पर भी -2 आ गया। तो जब यूनिट डिजिट हमारा माइनस नहीं होना चाहिए, वो गलत है, तो उसमें इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम +10 कर देंगे। तो यहाँ पर इसका भी आंसर 10 में से 2 गया, आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, 24वां सवाल। 24वां सवाल क्या है? 24 की पावर फैक्टोरियल 112 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, ये जो है फैक्टोरियल का चिन्ह है। ठीक है, गुणा 99 की पावर फैक्टोरियल 25, ये फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई 122 की पावर 99 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 53 की पावर 97 फैक्टोरियल, 53 की पावर 97 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 67 की पावर फैक्टोरियल 32 और मल्टीप्लाई 78 की पावर फैक्टोरियल 12, 78 की पावर फैक्टोरियल 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी इस तरीके का भी सवाल पेपर में दे देते हैं और ये सवाल आया हुआ भी सवाल है। ठीक है, तो जब फैक्टोरियल में पावर दे देंगे तब किस तरीके से इसको हल करेंगे। तो देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको किस तरीके से हल करते हैं।
देखिए सबसे पहली चीज़ है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 112, इस तरीके से तो लिखा जाता है। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब क्या है? फैक्टोरियल का मतलब क्या है? जैसे फैक्टोरियल 2 है तो इसका मतलब क्या होता है? 2 गुणा 1। फैक्टोरियल अगर 3 है तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल अगर 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी तरीके से तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल का मान 4 कैसे कैसे निकालेंगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 का 3 2 1, 2 का 2 और 2 गुणा 1। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका फैक्टोरियल निकालते चले जाओ। मान लो हम 99 का निकाल रहे हैं तो 99 गुणा 98 गुणा 97 गुणा करते करते गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो हमने ये देखा कि फैक्टोरियल इन चारों चीज़ों को देखकर हमको एक चीज़ नज़र आती है कि पहले बात तो कि फैक्टोरियल सम होता है। फैक्टोरियल क्या होता है? सम होता है। फैक्टोरियल सम होता है, यानी कि इवन होता है। फैक्टोरियल इवन होता है। दूसरी बात कि अगर 3 से बड़ा फैक्टोरियल है, 3 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है, उसमें 4 तो आना ही आना है। देखिए, अगर 4 फैक्टोरियल 4 में भी 4 आया, फैक्टोरियल अगर 5 करेंगे तो उसमें भी 4 आएगा, फैक्टोरियल 6 करेंगे तो उसमें भी 4 आएगा, फैक्टोरियल 7 करेंगे तो उसमें भी 4 आएगा। यानी कि इसके बाद अब चाहे कितनी भी बड़े से बड़ा नंबर ले का फैक्टोरियल अगर हम निकालते हैं तो उसमें 4 आएगा ही। ठीक है, और जब इसमें 4 आएगा, किसी भी फैक्टोरियल में जब 4 आएगा, किसी भी फैक्टोरियल में, जैसे फैक्टोरियल 119 लिखें, तो जब इस फैक्टोरियल में 4 तो आएगा ही आएगा, तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 4 से, ये फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और जब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि 3 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 ही बचेगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 3 से बड़े हर फैक्टोरियल में 4 आएगा और 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, और तीसरी बात पहले जो बताई थी मैंने कि फैक्टोरियल सम होता है। फैक्टोरियल क्या होता है? प्रत्येक फैक्टोरियल जो होता है हमारा इवन होता है। इवन क्यों होता है? क्योंकि हर फैक्टोरियल में 2 तो आता ही है। हर फैक्टोरियल में क्या आता है? 2 तो आता ही है। कि देखिए, फैक्टोरियल 2 में भी 2 आ रहा है, फैक्टोरियल 3 में भी 2 आ रहा है, फैक्टोरियल 4 में भी 2 आ रहा है, और कितना भी बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर ले लेंगे तो उसमें हर फैक्टोरियल में 2 तो आएगा ही। और जब 2 आएगा तो सिंपल है कि हर फैक्टोरियल जो है इवन होता है। ठीक है, तो इन 2-3 बातों का, फैक्टोरियल के बारे में जो मैंने 2-3 बातें बताई हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जब हम इस टाइप का सवाल करेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, अब इसका यूनिट डिजिट लेंगे, इनसे तो कोई मतलब नहीं हमको, इससे भी मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं, इससे भी मतलब, केवल यूनिट डिजिट लेंगे। देखिए 4 में हम क्या देखते हैं? अगर हमारा यूनिट डिजिट 4 है संख्या का, तो हम क्या देखते हैं कि पावर हमारी सम है या विषम है। तो हम जानते हैं कि फैक्टोरियल हमारा इवन होता है, यानी सम होता है। तो जब 4 की पावर जो हमको सम दे रखी है, यानी फैक्टोरियल जो 112 दे रखा है वो सम है, तो जब 4 की पावर सम होती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है? उसका यूनिट डिजिट कितना आता है? 6 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6। इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई। अब इस पे आ जाओ 9 पर। 9 के केस में भी यही होता है कि हम पावर देखते हैं कि सम है विषम है,
यहाँ फैक्टोरियल 25 है, ये भी सम है, इवन है। तो जब 9 पर पावर इवन होती है यानी सम होती है तब उसका यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 आता है। ठीक, अब इस पे आ जाओ 2 पर। यूनिट डिजिट यहाँ जब 2 है तो 2 के केस में क्या क्या होता है, पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। लेकिन हमारा फैक्टोरियल कितना है, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 99 है, इसमें 4 तो होगा ही, यानी कि 4 से जब इस फैक्टोरियल को हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। और जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो यहाँ पर कितनी पावर लेंगे, जब रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर हम कितनी लेते हैं, यूनिट डिजिट पर पावर 4 ले लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इस पे आ जाओ 3 पर, इस केस में भी 4 से डिवाइड करते हैं हम, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और जब 0 आएगा तो इस पर भी पावर 4 ले लेंगे, मल्टीप्लाई। अब 7 पे आ जाओ, तो 7 में भी क्या होगा, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 32 में भी तो 4 होगा। जब फैक्टोरियल 32 में भी 4 होगा तो 4 से डिवाइड, ये फैक्टोरियल 32 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम पावर कितनी लेते हैं, पावर इस पर भी हम कितनी ले लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं, मल्टीप्लाई। अब 8 पे आ जाओ, 8 के केस में भी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर फैक्टोरियल 12 है तो ये इसमें भी 4 होगा, तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो ये संख्या की पावर कितनी ले लेंगे, यहाँ भी 4 ही ले लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 एकम 6 हो गया, इसको खोलेंगे कितना आएगा, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 की पावर जब 4 खोलेंगे तो 16 आएगा, 16 का यूनिट डिजिट 6, तो ये 6 आ गया। अब इसको 3 की पावर 4 को जब खोलेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 का यूनिट डिजिट 1 आ गया, तो इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, मल्टीप्लाई। अब 7 को खोलेंगे, 7 की पावर 4 यानी 7 सत्ते, देखिए 7 की पावर 4 ऐसे कर लेंगे, 7 सत्ते 49, इसकी 9 ले लेंगे, 9 सत्ते 63 का 3 ले लेंगे, 3 सत्ते 21, 21 का 1 ले लेंगे, तो यहाँ 1 आ गया। अब 8 को ले लेते हैं 4 बार, 8 गुणा 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अट्ठे 64 की 4 ले लेंगे, 4 अट्ठे 32 की 2 ले लेंगे, 2 अट्ठे 16 की 6 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6। अब इसको पूरे को कैलकुलेशन कर लेंगे, 6 छिक 36 छिक 216, और 216 का यूनिट डिजिट कितना है, 6, तो बराबर हमारा 6 आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। तो कभी भी संख्या में अगर पावर फैक्टोरियल में हो तो बस इतना ध्यान रखेंगे, पहली बात कि फैक्टोरियल सम होता है, और दूसरी चीज़ 3 से बड़े हर फैक्टोरियल में 4 तो आता ही है, ये इसका मतलब 3 से बड़े हर फैक्टोरियल जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, अब लास्ट सवाल देख लेते हैं, 25वां हमारा अंतिम सवाल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 25वां जो अंतिम सवाल है ये भी फैक्टोरियल पर आधारित है। मैंने सोचा एक सवाल और फैक्टोरियल करा दूंगा, तो फैक्टोरियल अगर कभी भी क्वेश्चन में फैक्टोरियल टाइप का सवाल आ जाएगा, यानी कि संख्या पर पावर फैक्टोरियल दे देंगे तो वो आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल जो है ये भी फैक्टोरियल, संख्या पर पावर अगर फैक्टोरियल दे रखी है उस टाइप का ही सवाल है। ठीक, चलो देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 25वां सवाल, 1073 की पावर कितनी दे रखी है, 124 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 684 की पावर 523, 684 की पावर 523 फैक्टोरियल में इकाई का अंक, में इकाई का अंक बताओ। ठीक है, तो मैंने अभी फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा बताया था कि फैक्टोरियल 3 से बड़े हर फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएगा और फैक्टोरियल इवन होता है यानी सम होता है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको हटा देंगे, इनसे कोई मतलब नहीं हमारा। 3 पे आ जाते हैं। तो जब नंबर 3 होता है तो 3 के केस में क्या होता है, हम 4 से डिवाइड करते हैं। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 3 से बड़ा है, यानी 124 है, इसमें 4 तो आना ही है। और जब 4 आना है तो 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यहाँ पावर 3 पर कितनी, यहाँ यूनिट डिजिट पर पावर कितनी ले लेंगे, 4 ले लेंगे। फिर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 4 है। 4 के केस में क्या करते हैं, देखते हैं कि पावर सम है या विषम है। तो हमने देखा यहाँ फैक्टोरियल 523 है, तो फैक्टोरियल सम होता है, यानी इवन होता है। तो जब इवन होगा, जब ये फैक्टोरियल इवन है तो इसका मतलब जब 4 की पावर सम होती है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आता है। ठीक, तो 3 पर इसकी खोल लेंगे, 3 3 होती है 27, 3 81, तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया और इसका 6 आ गया। इसका आंसर हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने जो भी 25 सवाल आप लोगों को कराए हैं, यूनिट डिजिट के जितने भी नियम होते हैं, इन 25 सवालों में वो सारे नियम रिपीट हैं, वो सारे नियम रिपीट हैं। अगर इन 25 सवालों को आप लगातार करते रहेंगे तो वो आपके नियम रिपीट होते रहेंगे, यानी कि आपको याद होते रहेंगे। अगर आपको उन नियमों को याद करना है या रिवीजन करना है तो कुछ न मत करिए, ये 25 सवाल कर लीजिए, वो सारे नियम आपको रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे नियमों को इन 25 सवालों में समावेश करते हुए ये 25 सवाल बनाए थे। और कुछ सवाल पिछली परीक्षाओं में आए हुए थे, उनको मैंने लिया था, उनको आपको हल करवाया था। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो अब बनाऊंगा। हमारे यूनिट डिजिट का जो टॉपिक है वो ये पार्ट 2 है, ये ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा। यूनिट डिजिट पार्ट 1 का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, तो वहाँ से जाकर पहले यूनिट डिजिट का पार्ट 1 देख लेना। उसमें सारे नियमों को मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। उसके बाद आप इन सवालों को हल करना, समझना, तो बहुत अच्छी तरह से आपका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।